MNA अली नवाज अवान, उसका इस्तकबाल आपने तालियों की गूंज में करना है। पता चले हमारे MNA को वोट तो दिया, डंके की चोट पे दिया, अब इस्तकबाल भी किया, डंके की चोट पे कर रहे हैं अली नवाज अवान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे बुज़ुर्ग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी यूथ जो यहाँ खड़ी मुझे नज़र आ रही है, छोटे आने वाले मुस्तकबिल सुहान का, पाकिस्तान का, और हमारी जो लीडरशिप पूरी स्टेज पे खड़ी है, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आमिर, सारे काम तो आपने गनवा दिए। आपने बीच में एक बात की जो तहरीके इंसाफ के हवाले से मानी नहीं जाती। आपने कहा प्रोपेगेंडा नामंजूर। आमिर, लोगों ने हमें वोट ही माफिया के खिलाफ दिया है। जो आपके सामने खड़ा हो, लोगों के जिसका काम का फायदा हो, उसके दरमियान में कोई कितना बड़ा अपने आप को समझता हो आए, तो आपने ऑपरेशन उधर से शुरू करना है। ताकि उन लोगों को भी पता चले जो कहते हैं कि हाँ, गरीब के खिलाफ तो हमेशा कार्रवाई हो जाती है, अमीर की तरफ कोई नहीं देखता, माफिया की तरफ कोई नहीं देखता। आमिर, मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये रोड खुले होने के रास्ते में कोई माफिया आया, तो मैं समझूंगा और मैं बिलीव करता हूं आप बहादुर आदमी हैं कि सबसे पहले आप उसके पीछे जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि तरीके इंसाफ वाकई इनके खिलाफ है। आमिर ने बता दिया आपको सुहान का, आमिर ने आपको बता दिया इकबाल टाउन का। इकबाल टाउन में सिर्फ ये बात, मुझे बहुत फीडबैक आती है इकबाल टाउन से, इकबाल टाउन की गलियां भी नहीं बनी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, उसका रीज़न ये है, जो शायद आमिर ने आपको बताया भी हुआ है और लोगों को पता भी हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 1.5 किलोमीटर लंबा नाला बन रहा है। जब तक सीवरेज का पानी, ड्रेनेज का पानी, जो शकरियाल से पानी आता है, ज़िया मस्जिद की गलियों में खड़ा होता है, जो हमारे मलिक साहब भी आपको बता रहे थे, हमारे मिनॉरिटी काउंसलर मेंबर MCI के, वो जब तक वो नाला पूरा कंप्लीट नहीं होगा, गलियां बनने का फ़ायदा नहीं है। मैं भी आमिर से पूछ रहा था, आमिर कह रहा है कि इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिर या अगले महीने के दरमियान तक वो नाला कंप्लीट होगा। फंड आ चुका हुआ है, जैसे ही वो नाला कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह ताला पहले सारी गलियों में सीवरेज डलेगी और फिर सारी गलियां डलेंगी। और इकबाल टाउन वालों, ये याद रखना, आप हमेशा, जो आमिर बात कर रहा था फंड की, तो सबसे पहले इकबाल टाउन, क्योंकि मुझे पता है वहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा रहता है गंदा, और लोगों की ज़िंदगी कितनी अजीरन है, इसीलिए सबसे पहले इकबाल टाउन का काम शुरू हुआ था। अब आपके सामने सुहान का काम है। इंशाअल्लाह ताला। और आमिर, आपने एक और बात की, मुझे जब रास्ते में आप बता रहे थे कि काम कंप्लीशन कब है, तो आप मुझे कहते 2-2.5 महीने लगेंगे। देखें, ये बड़ी मेन रोड है, इस जितना अरसा ये ब्लॉक होगी, लोगों को बड़ा मसला पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो आपके पास 2-2.5 महीने नहीं है, आपके पास 1 से 1.5 महीना है, जिसमें आपने ये कंप्लीट करके दिखानी है और लोगों का एतमाद हासिल करना है। 1.5 महीने बाद जब हम दोबारा इधर आए उसका इफ्तिताह करने, तो पता चले लोग हमारी बात आज की दोहराएं कि जो बात हम यहाँ करके गए थे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मसले ज़्यादा डील करने पड़ेंगे, तो लोग आप पे और ट्रस्ट करेंगे और बिलीव करेंगे। उसके बाद आमिर बताना भूल गया शायद आपको, अगला इफ्तिताह शायद 1 महीने बाद कर रहे हैं आमिर हम। आपकी मेन सर्विस रोड, सबसे बड़ा मुतालबा था कि सुहान की जो सर्विस रोड है, जो अभी आज तक नहीं बनी थी, उसका टेंडर चला गया है। 14 को उसका टेंडर खुलना था, महीना इंशाल्लाह बाद
हम मेन सर्विस रोड का 50 करोड़ लागत से डबल सर्विस रोड आपकी बननी शुरू होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला, और ये चीजें यहाँ रुकेंगी नहीं, ये चीजें यहाँ रुकेंगी नहीं, ये आपका हक है। ये हम कोई आप पे कोई फेवर नहीं कर रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये वो हक था जो पिछले 20 साल से सुहान के लोगों को नहीं मिला था, इस्लामाबाद के देही इलाकों को नहीं मिला था। तरीके इंसाफ का मंशूर था, नारा था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। इसी तरह हमारा एक नारा है इस्लामाबाद का, 2 इस्लामाबाद नहीं 1 इस्लामाबाद। अगर शहर में काम होगा तो देहात में काम लाजमी होगा, और ये हमने साबित करके दिखाया है 2.25 साल में, 2.25 साल में करके दिखाया है। अगर यहाँ मेन रोड सुहान की बन रही है तो बाराको में कियानी रोड बन रही है। अगर सुहान में नाले का काम हो रहा है तो बाराको में कियानी ब्रिज का काम हो रहा है। अगर सुहान में मेन रोड पे स्ट्रीट लाइट लग रही है तो बाराको के अंदर स्ट्रीट लाइट लग रही है। हमारे दही एरिया वालों को एक हमारे सुहान में कब्रिस्तान का मिनॉरिटी का इशू था, जब मैं चेयरमैन था हमने उसको सॉल्व किया। आज हमारे मिनॉरिटी वाले लोग H9 में अपनी तदफीन कर सकते हैं। पर जो देहात में सुहान में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इधर ज़मीन इतनी महंगी हो गई हुई है, जगह कोई नहीं है तदफीन की। या तो ग्रीन बेल्ट में जाके आप तदफीन करेंगे, या पीछे आपको अपने जहाँ से, अगर आप हज़ारा से हैं तो हज़ारा में, KPK से हैं तो KPK में, सिंध से हैं तो सिंध में, बलूचिस्तान से हैं तो बलूचिस्तान लेके जाना पड़ेगा। और एक तदफीन के बाद वो फैमिली 5-5 साल तक मकरूज रहती है। ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद की हिस्ट्री में हुआ है कि देहात के लिए 10 एकड़ की ज़मीन पे कब्रिस्तान बनना शुरू हो गया है बाराको में। आज इस्लामाबाद के अंदर जो नौकरियां आ रही हैं उसमें 50% कोटा इस्लामाबाद वालों का है। आज हमारे मिनॉरिटी जिनके निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, मलिक कामरान इसमें आपको भी सेरा जाता है, तनवीर भट्टी को सेरा जाता है, मलिक आमिर को इसका सेरा जाता है, ये लोग मेरे पास लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामरान तैयारी करो, तनवीर भट्टी से बात करो, मिनॉरिटी के सारे पास्टर्स को इकट्ठा करके, अपनी मिनॉरिटी को इकट्ठा करके, सारे नॉन मुस्लिम्स को इकट्ठा करके एक हम बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें ये सारे रजिस्टर यूनियन काउंसिल के हवाले किए जाएंगे और आपकी निकाह रजिस्ट्रेशन आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर होगी। बोला 5% आमिर ने बात की, कोटा पहले से मौजूद है इस्लामाबाद पाकिस्तान के आइन के अंदर, पर इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। हमारे मिनॉरिटी के हेड तनवीर भट्टी साहब वो मेरे पास लेके आए, मैंने ये स्टैंडिंग पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई, स्टैंडिंग कमेटी में लेके गया, मैंने रिकॉर्ड मांगा। आज तक जितनी सीटें मिनॉरिटी की फिल हुई हैं वो टोटल 5% के 2.4% हुई हैं। अभी भी 3.6% फिल होना बाकी है, जो आपको उनका राइट नहीं दिया जा रहा था। मैंने एक स्टैंडिंग सब कमेटी बनाई है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। तो मलिक कामरान आपने अपने मिनॉरिटी के 3-4 लोग हमेशा उस मीटिंग में लेके आने हैं, ताकि वो बराह रास्त उस कमेटी की जो जब वो हो रही होती है वो उसको देखें, उसकी प्रोसीडिंग्स देख सकें, आपको पता चल सके कि आपके नुमाइंदे आपके साथ खड़े हैं, आपका हक आपको लेकर दिखाएंगे। उसके बाद मेरे KPK के भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे सुहान के सारे भाई बैठे हुए हैं। एक मौलाना साहब हैं, मैं कहता नहीं उन्हें मौलाना, अच्छा, इसका ये मतलब है कि फजलुर रहमान को पश्तो में डीजल कहते हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा, KPK से बड़ी बड़ी लीडरशिप आई है। पहले इजी लोड आया था, अब डीजल आ गया,
और यार क्या करते हो यार। पर इंशाअल्लाह ताला अब केपीके में ऐसी कोई लीडरशिप इंशाअल्लाह ताला 1% रह गई है पिछले इलेक्शन के बाद, अगले इलेक्शन के बाद ये 1% भी खत्म हो जाएगी। ये पहला मौलाना है, फिर मैं मौलाना कहता हूँ, फजलुर रहमान साहब पहले ऐसे मौलाना है जो हर बात करते हैं और उसके बाद फतवा दे के दूसरी बात करते हैं। पहले कहते थे कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज नहीं है। अब कहते हैं किसके पीछे? परमिट के पीछे कहते हैं फतवा दे दिया जायज है। अल्लाह मियाँ ने ये इख्तियार अपने पास रखा हुआ है, इंसान के हवाले नहीं किया। मौलाना साहब आपका काम है इस्लाम की तबलीग करना, मौलाना साहब आपका काम है लोगों को राय रास्त पे लेके जाना, अल्लाह का दिया हुआ पैगाम पहुंचाना। आप उल्टे कामों पे लग गए, आप अल्लाह मियाँ का दिया हुआ मेवा खाने के चक्कर में हर वक्त ये कहीं वो बच्चे भी ना खा जाए दोनों। नवाज शरीफ को चोर कहता था इस्लाम में डिक्टेटरशिप अलाउड नहीं है। हर उस बंदे के साथ रहे सिर्फ अपने मुफाद के लिए। हमें लोगों को ये समझना चाहिए। ये लोग कहते थे आर या पार होगा, कहते थे इस्तीफे मुंह पे मारेंगे। एक नया लीडर आया है जिसको खान साहब ने भी बताया है, विजनरी लीडर है। ज्यादा पानी होता है तो, ज्यादा बारिश होता है तो, और थोड़ा बारिश होता है तो, और ये कहता है मैंने वजीर आजम बनना है। कहता है पता नहीं कहीं फिल्म में कोई देखा होगा उसने, कहता है मैं टांग मार के गवर्नमेंट गिरा दूंगा। टांग कौन मारता है? पोता मारता है। आप ये कह रहा है एक गधे को वजीर आजम बना दो। एक मोहतरमा है वो कहती हैं कि मेरे शेर हैं ये जिन्होंने इस्तीफे दिए, ये आपके मुंह पे इस्तीफे मारेंगे। वो दोनों भाग गए। वो कहते ये बीबी पागल हुई है, खुद तो आज तक, अच्छा नानी पागल हुई है, नानी पागल हुई है। वो कहती है खुद तो असेंबली में है नहीं, अब्बा हजूर इंग्लैंड में 12 खानदान के बंदे भगोड़े, हर दूसरे दिन नई चीज आ रही होती है। खान साहब जो कहते हैं ना, अगर आपने इबरत देखनी है तो आप शरीफ फैमिली की तरफ देखें। ये बिल्कुल ठीक बात है। इस मुल्क में 15 से 20 साल हुकूमत करने वाले अपनी माँ के जनाजा अटेंड नहीं कर सकते, अपने बाप का जनाजा अटेंड नहीं कर सकते, अपनी बेगम का जनाजा अटेंड नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कहते हैं कि जो हमने 2 नंबरी की है वो 2 नंबरी मेरे बच्चों से पूछो। ये वो चीजें जो अल्लाह कहता है कि मेरे अजाब से बचो, ये है वो अजाब। कि आप कहते हैं अपने आप को पाकिस्तानी, पर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते। आप कहते हैं इस मुल्क में मैंने लीडरशिप की, आपके बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। अभी एक नया वो ब्रॉडशीट सुना होगा आपने। इसलिए खान साहब कहते हैं कि जब मैं अगर इस मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ी वजह देखनी है तो वो NRO है। अगर मुशर्रफ ने दिया तो पीपल्स पार्टी बच गई। जब मुशर्रफ ने नून लीग को दिया तो नून लीग के केस खत्म हो गए और ये अरबों-पति हो गए। ये पीछे से एक इनकी लोहे की भट्टी थी, आज ये स्टील मिलों के मालिक हैं, शुगर मिल्स के मालिक हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी दुनिया में इनकी जायदाद है। ये आपके पैसों से बनाई हुई है, आपका पैसा चोरी करके बनाई हुई है। तो जब ये चीज आती है तो फिर वो बात याद आती है कि अगर आपने इबरत देखनी है तो इनकी तरफ देखें। कहते थे मेरा दिल में खून नहीं जाता, मेरे दिमाग में खून नहीं पहुंचता, मेरी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं, वहां जाके पिज़्ज़े खा रहे हैं।
अब न्यारियां मिलनी तो बंद हो गई हैं, पाए मिलने बंद हो गए, इमरान खान ने बंद कर दिए, अब गोरों का ही खाना खाना है इसने। तो आप लोग भाइयों ये याद रखना, ये 3 चोरों का टोला जिसको हेड मौलाना फजलुर रहमान कर रहा है, उसके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी का बेटा, ये तीनों का सिर्फ और सिर्फ एक स्टेक है कि किसी ना किसी तरह जो पुराना सिस्टम था वो बहाल हो जाए। जब हम एक दूसरे को चोर कहते थे, असेंबली में पहुंचते थे, एक दूसरे को बहन भाई कहने लग जाते थे, एक दूसरे की चोरी माफ कर देते थे, एक दूसरों की चोरी पे आंखें बंद कर लेते थे, अब वो निजाम खत्म हो गया है क्योंकि आपका लीडर इमरान खान वजीर आजम है इस मुल्क का। और अब भूल जाओ, वो परवेज रशीद कहता होता था नवाज शरीफ का बटन नहीं ले सकते, आज हमने पूरी नवाज शरीफ की फैमिली अंदर कर दी है। आप लोगों ने खड़े रहना है, मुश्किल टाइम है, महंगाई का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हमारे गरीब भाइयों के ऊपर हुआ है, हमें उसका पूरा एहसास है। पर एक चीज़ समझने की है, अब वो हुकूमत नहीं है जो माफिया के साथ मिल जाए। अब हम माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, माफिया हमारे खिलाफ जंग लड़ रही है। इंशाअल्लाह ताला जीत हक सच की होगी, वो जितने मर्जी कोशिशें कर लें, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में महंगाई भी नीचे आएगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो अब बेहतर हो रही है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, हमारी तजारत के जो इंडेक्सेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारा डेवलपमेंट वक्त पूरे पाकिस्तान में बेहतर हो रहा है, आने वाले वक्त में ये महंगाई भी आपको कम होती नजर आएगी, रोजगार बढ़ेगा, तनख्वाहें बढ़ेगी, उजरत बढ़ेगी और नया पाकिस्तान बन के रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।